अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या आने वाले वक्त में रशिया, चाइना और ईरान जो एक अलग ब्लॉक बन रहा है, ये अमेरिका के लिए, डॉलर के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? नो डाउट, नो डाउट। ये जो ब्लॉक्स बनती हैं, ठीक है, और ये जो अलाइंसेस जो बनती हैं, हुँ, ठीक है, ये बैनुल अक़वामी जो सियासत है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हुँ, तो ये जो ब्लॉक है बनेगा या बनने जा रहा है, हुँ। रशिया, चाइना या ईरान के हवाले से आपने जो बात की, ये बहुत बड़ा एक किस्म का अमेरिकन इजारादारी के लिए टुगेदर ये जो ब्लॉक है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैलेंजर बन सकता है। तो मुझे ये बताएं कि जो ट्रेड है उसमें अभी तक फिर चाइनीज़ चाहते हैं कि हमारी करेंसी से ट्रेड हो, रशियन चाहते हैं हमारी करेंसी से ट्रेड हो, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि वो डॉलर को चैलेंज कर सकें, अमेरिकन? अब वो डॉलर को चैलेंज करने के लिए वो उस कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पर उनकी कैपेबिलिटीज इकोनॉमिकली हुँ। ट्रेड है या बिजनेस है, उस हिसाब से वो होना कर सकते हैं। लाजमी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जहाँ एक जानिब चाइना पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग मैशत वाला मुल्क है, वहीं साथ-साथ इस वक़्त इंडिया भी एक मज़बूत इकॉनमी के तौर पर वो उभर रहा है। उनकी भी मैशत बड़ी मज़बूत हो रही है दुनिया में। बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन साथ-साथ चाइना के लिए क्या इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं? ये जो आपने बात की ना, जो इंडिया बीइंग इकोनॉमी उसकी बहुत हाँ, मजबूत और राइज कर बिल्कुल। रहा है, तो इसमें यह है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो कंटेनमेंट चाइना को रोकना, हुँ, ठीक है, हुँ, इस हवाले से वो साउथ एशिया में इंडिया को सपोर्ट करता है। हुँ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पार्टनर है हुँ, इंडिया अमेरिका का इस हुँ, वक्त। हुँ, क्यों है? बिकॉज ऑफ द राइजिंग चाइना। हुँ। अब जब चाइना को कंटेन करना है, चाइना को रोकना है, इस खत्ते में अपने इन्फ्लुएंस को मजीद एक्सपेंड करने से रोकने के लिए, ऑन द अदर साइड इंडिया को ये चाहता है अमेरिका कि चाइना के सामने लाकर खड़ा किया जाए। ठीक तो है। नो डाउट अब चाइना जो है वो बहुत कोशिश करता है, या उसकी पॉलिसी में ये है कि वो चाहता है कि हम एशियन जो कंट्रीज़ हैं हुँ। वो आपस में इकोनॉमिकली और रीजनली बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अच्छा ये जो सी-पैक है, इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? सी पैक का मुस्तकबिल जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ठीक है, कामयाब होगा? बेल्ट एंड रोड का एक कंपोनेंट है सी पैक। हुँ, जो चाइना की जो पॉलिसी है, ग्रैंड स्ट्रेटजी, चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कहा जाता है कि एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है। हुँ, उस ग्रैंड स्ट्रेटजी में जो OBOR है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका एक कंपोनेंट जो है वो सी पैक है। हुँ। तो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि सी पैक यकीनन कामयाब होगा, बट वो डिपेंड करेगा कि इस खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे, यहाँ की स्टेबिलिटी पे। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी आ जाती है हुँ, साउथ एशियन रीजन में, हाँ। तो बिल्कुल फिर ख़ुसूस वहाँ की जो अफ़गानिस्तान और फिर इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में। ठीक है, बिल्कुल अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ है हुँ, इससे, ठीक है, पाकिस्तान भी, इंडिया भी हुँ, इसमें जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, तो अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ जो इन्वेस्टर है, ये हुँ। इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने 62 बिलियन डॉलर्स की है, वो बहुत ही रिलक्टेंट होगा कि यहाँ पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट किया अच्छा जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी पर क्या नज़रसानी करनी चाहिए? और आने वाले वक़्त में फ़ॉरेन पॉलिसी को मज़बूत करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है कंट्रीज़ की, हुँ, वो रियलिस्ट बेस पे होती है, अपने मफादात के हसूल के लिए होती है, हुँ, अपने शहरियों के मफादात के हसूल के लिए हुँ, होती है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये सजेस्ट करता हूँ कि बीइंग अ रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो चाइना के साथ ताल्लुक हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या किसी और कंट्री के साथ हो। पाकिस्तान के सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान अपने मफादात को हासिल करने के लिए, अपने मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुँ। अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लेनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, आपने कीमती वक़्त दिया हमारे थैंक यू वेरी प्रोग्राम के मच। लिए। हम आपके मशहूर हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने अली की गुफ्तगू सुनी और यकीनन डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है अपने मफ़ादात, अपने अवाम, अपने मुल्क को सामने रख कर बनानी चाहिए। और इसी तरह चाइना
जो हम समझते हैं कि समंदर की गहराई और हिमालय के पहाड़ों से ऊंची जो दोस्ती की जो मिसालें दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर मुल्क रियलिस्टिक होता है, अपने मफादात देख के वो रिलेशन से बनाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।